नमस्ते दोस्तों, डीडी में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे जो है अपना नॉमिनी को ऑनलाइन यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो अपने SBI अकाउंट में। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आपका नॉमिनी आपके SBI अकाउंट में पहले से रजिस्टर्ड नहीं है या फिर अगर आप लोग चाहते हो कि अपना जो पुराना नॉमिनी है उसको चेंज करके किसी और का नाम यहाँ पे ऐड करो, तो वो सारी चीजें आप ऑनलाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको आपके ब्रांच में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसी का जो प्रोसेस है वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे अपना पुराना नॉमिनी को कैंसिल करना है या फिर अगर आपको नया नॉमिनी ऐड करना चाहते हो तो उसको आपको कैसे ऐड करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कुछ भी करने से पहले आपको आपका जो नेट बैंकिंग है उसको एक्टिवेट करना होगा। बिना नेट बैंकिंग के आप यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आपका नेट बैंकिंग पहले से एक्टिवेट नहीं है तो उसके लिए जो भी सारे वीडियोस या फिर ट्यूटोरियल्स आपको चाहिए वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाइए हमारे चैनल में, वहाँ पे आपको जो onlinesbi.com है वहाँ से भी आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो उसका भी वीडियो है, या फिर आप लोग अपना जो SBI Anywhere पर्सनल ऐप है तो उसको भी कैसे रजिस्टर करना है उस सभी के वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा जो लिंक्स होंगी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी इसको ओपन करके देख सकते हैं कैसे आपको ऑनलाइन नेट बैंकिंग को कैसे रजिस्टर करना है। तो दोस्तों जब आपका नेट बैंकिंग रजिस्टर हो जाए तो उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे SBI Anywhere पर्सनल ऐप या फिर आप अपना onlinesbi.com किसी को भी इस्तेमाल करके यहाँ पे अपना जो नॉमिनी है उसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको SBI Anywhere ऐप से इसको करके दिखाऊंगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपना ब्राउजर से करें onlinesbi.com पे तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। दोनों का जो प्रोसेस है बिल्कुल ही सेम है। आपको मैं यहाँ पे दिखा दूंगा या फिर बता दूंगा कि आपको किस वाले ऑप्शन पे जाना होगा। अगर आप लोग onlinesbi.com से करते हैं तो आपको कहाँ पे जाना होगा, मतलब किस ऑप्शन पे जाना होगा, और यहाँ पे अगर आप लोग SBI Anywhere ऐप से करते हैं तो आपको कौन से वाला ऑप्शन पे जाना होगा। तो ज्यादा बात ना करते वीडियो में चलते हैं सीधा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग अपना जो SBI Anywhere पर्सनल ऐप है इसको यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल करके, या फिर आपने अगर पिन सेट किया है तो आप लोग अपना जो पिन है उसको भी इस्तेमाल करके लॉग इन कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो अपना SBI Anywhere पर्सनल ऐप इसको लॉग इन कर लिया है। तो यहाँ पे मैं पहुंच गया होगा अपने डैशबोर्ड पे। यहाँ पे मुझे जाना होगा सर्विसेज पे। दोस्तों यहाँ पे अगर आपका जो ऑप्शन है मतलब कि जो डैशबोर्ड है मेरी तरह नहीं दिखता है, आपका अगर कुछ ऐसा दिखता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो सर्विसेज ऑप्शन है दोनों में ही आपको मिल जाएंगी। आपको बस इस सर्विसेज ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना होगा ऑनलाइन नॉमिनेशन पे। ऑनलाइन नॉमिनेशन पे जाने के बाद आपको सबसे पहले अपना जो अकाउंट टाइप है इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि आपका जो अकाउंट टाइप कौन सा है तो आप लोग कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। अगर आपको कुछ ऐसा मैसेज शो करता है कि नो डिपॉजिट अकाउंट फाउंड, तो आपका डिपॉजिट अकाउंट नहीं है, आपका ट्रांजैक्शन अकाउंट है। तो आप लोग उस पर सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना होगा। तो आप लोग यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो अकाउंट नंबर है और जो मेरा CIF कोड है दोनों यहाँ पे आ गया है, और ठीक उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है नॉमिनेशन नॉट रजिस्टर। तो हमारा जो नॉमिनी है तो पहली बार यहाँ पे हम लोग रजिस्टर करने वाले होंगे। तो आप लोग इस रजिस्टर बटन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नॉमिनी का नाम डालना होगा। आपको यहाँ पे अपना नॉमिनी का नाम डालना होगा। नॉमिनी का नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना होगा। डेट ऑफ बर्थ को डालने के लिए आप लोग यहाँ पे सबसे पहले ईयर सिलेक्ट कीजिए। उसके लिए आप यहाँ पे जो ईयर है उस पर क्लिक कीजिए और अपना ईयर सिलेक्ट कर लीजिए। ईयर सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका जो मंथ और डेट है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो अब हमको यहाँ पे नॉमिनी का जो एड्रेस है वो यहाँ पे डाल देना होगा। दोस्तों यहाँ पे अपना जो नॉमिनी का एड्रेस है वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद हमको अपना नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है वो यहाँ पे लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ। तो मैंने अपना रिलेशन लिख दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से चेक कर लूंगा कि कोई गलती तो नहीं हो गई है। दोस्तों चेक करने के बाद जब आपको लगे कि सब कुछ ठीक है उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद दोबारा से आपको यहाँ पे जो डिटेल्स है वो दिखाया जाएगा। अगर सभी डिटेल्स यहाँ पे करेक्ट होती है तो आप लोग यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक कर दीजिए। कंफर्म बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक OTP भेजा जाएगा आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो उसमें। तो हमारा जो OTP है वो यहाँ पे आ गया है। तो हम लोग यहाँ पे उसको सबमिट कर देते हैं। तो मेरा जो OTP है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। अगर आपका OTP ऑटोमेटिकली नहीं आता है तो आप लोग को अपना जो मैसेज है जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया होगा तो उसको आपको खोलना होगा। खोल के देख के आप लोग यहाँ पे उसको टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद उसको आप लोग सबमिट कर देंगे। अगर आपका OTP एक बार में नहीं आता है तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं नीचे एक बटन दिया हुआ है क्लिक हेयर टू रीसेंट OTP। तो उसको आप क्लिक कर दीजिए क्लिक हेयर पे। तो आपका जो OTP है अगर आपका नहीं आता है एक बार में, दोबारा से आपका OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। हमारा जो नॉमिनी है वो यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुका है और उसके रिगार्डिंग एक रेफरेंस नंबर भी हमको यहाँ पे मिल चुका है। इसके बाद हम लोग ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं और हमारा जो नॉमिनी है वो यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है।
और दोस्तों उसके बाद आपको एक SMS भी आ जाएगा कि आपका जो नॉमिनी है वो यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे आपके अकाउंट से रजिस्टर हो गया है। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका नॉमिनी आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए आपको दोबारा से जाना पड़ेगा सर्विसेज पे जाने के बाद आप लोग दोबारा से जाएंगे नॉमिनेशन पे, ऑनलाइन नॉमिनेशन पे, और वहाँ पे आप लोग अपना जो अकाउंट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग अपना जो अकाउंट टाइप है और अकाउंट को जब सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको एक नीचे बटन दिखेगा व्यू नॉमिनेशन पे, उस पर आप लोग क्लिक कर देंगे तो आपका जो भी नॉमिनी पहले से रजिस्टर किया होगा तो वो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग जो टर्म्स एंड कंडीशन का जो चेक बॉक्स है उसको चेक करके कैंसिल बटन पे क्लिक कर दीजिए, जो कैंसिल नॉमिनेशन बटन है। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कंफर्म करने का एक बटन आएगा, उस पर आप लोग कंफर्म कर दीजिए तो आपको एक OTP आएगा आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। OTP को दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका जो नॉमिनेशन है यहाँ पे वो डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अब आप अगर कोई नया नॉमिनी यहाँ पे डालना चाहते हैं तो उसका नाम यहाँ पे आप लोग डाल सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो मेरा ऑनलाइन नॉमिनेशन का जो ऑप्शन था वो बिल्कुल ही जब मैंने पहले स्टार्ट किया था वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जब पहली बार मेरा जो नॉमिनी रजिस्टर नहीं था जैसा ऑप्शन था तो वैसे ही कुछ यहाँ पे हो गया है। दोस्तों कुछ इसी तरह से आप लोग अपना जो नया नॉमिनी है उसको यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो, या फिर आपका जो पुराना नॉमिनी था उसको हटा के आप लोग एक नया नॉमिनी का नाम वहाँ पे डाल सकते हो। तो दोस्तों अगर आप इसी चीज़ को अपना जो onlinesbi.com अगर आप वहाँ से करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना जो नेट बैंकिंग का पोर्टल है वहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। पोर्टल को ओपन करने के बाद आप लोग जाएंगे मेन्यू पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज नाम का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये आपको ई सर्विसेज के नीचे या फिर उसके पास में आपको मिल जाएगा। तो उस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे, उसमें से आपको ऑनलाइन नॉमिनेशन पे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से आप लोग अपना जो नॉमिनी है उसको यहाँ पे ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको रजिस्टर नॉमिनेशन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको आपका अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होगा। तो हमारा एक ही अकाउंट है वो पहले से यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको आपकी जो नॉमिनी के सारे डिटेल्स वगैरह होंगी वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। सब कुछ डालने के बाद आप यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन का चेक बॉक्स है उसको चेक कर दीजिए। चेक करके आप लोग यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे आपका जो नॉमिनी के जो सारे डिटेल्स आपने यहाँ पे फिलअप किए हैं उसको आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसको आप एक बार ध्यान से चेक कर लीजिए कहीं पर कोई मिस्टेक तो आपको से नहीं हो गई है। अगर कोई मिस्टेक आपसे हो जाती है तो आप लोग वापस जा सकते हैं। पीछे जाने के बाद आप लोग दोबारा से अपने जो नॉमिनी के डिटेल्स है उसको करेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो डिटेल्स है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो हम लोग यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक OTP आ जाएगा आपके रजिस्टर फोन मोबाइल नंबर पे, जैसा कि आपका SBI Anywhere ऐप पे होता है। तो ठीक भी उसी तरह से एक OTP आ जाएगा, उसको OTP को देख के आपको यहाँ पे उसको टाइप कर देना होगा। तो दोस्तों मैंने OTP को यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों कंफर्म पे क्लिक करते ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो नॉमिनी है यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है और उसके रिगार्डिंग हमको एक रेफरेंस नंबर भी आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पे अपना जो पुराना नॉमिनी है उसको यहाँ पे onlinesbi.com से हटाना चाहते हैं, मतलब कि जो नॉमिनी का नाम यहाँ पे ऐड किया उसको अगर आप हटाना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे कैंसिल नॉमिनेशन पे जाना होगा। जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करके सबमिट कर देना होता है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे एक OTP आ जाएगा, OTP को आपको यहाँ पे डाल देना होगा। तो दोस्तों OTP को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक कर देता हूँ। कंफर्म बटन पे क्लिक करते ही मुझे दोस्तों यहाँ पे अपना जो पुराना नॉमिनी था उसके जो सारी डिटेल्स है वो यहाँ पे मुझको दिख जाएंगी। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दूंगा। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही मेरा जो नॉमिनी पुराना नॉमिनी था वो यहाँ से हट जाएगा और उसके रिगार्डिंग रेफरेंस नंबर भी मुझको यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों इसी तरह से आप लोग अपना जो नॉमिनी है वो यहाँ से onlinesbi.com से उसको रजिस्टर कर सकते हैं और चाहे तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। दोस्तों आप इसी तरह की वीडियो से और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जा सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के नए वीडियोस आपको रोजाना मिलते रहें।